अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम और फजल से और अल्लाह सुब्हाना व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला रोजाना हमारा थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि रोजाना हम पास हो रहे हैं, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह रोजाना हमें इन इम्तिहानों में कामयाब करते रहें, और अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी ऐसा ना करें कि एक दिन भी हमारा कुरान के बगैर हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने गिला करेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो आप ये देखें कि ये गिला इतना बड़ा है, करने वाला कितना बड़ा है और वो कितना बड़ा है जिसके सामने ये गिला किया जा रहा है। तो अगर आज भी हम सब सोए रह गए, अगर आज भी हम सब अपनी दुनिया में ही भागते रह गए, और अगर आज भी हमें होश ना आई, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े होकर एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का हम सब जो है हमें सामना करना पड़ेगा। एक बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, मैं आज जरूर चाहती थी, बहुत सारे दिनों से देख रही हूँ, 5 रोजे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो हमारे इतने अच्छे और बेहतरीन गुजार दिए, और रोजाना जिस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि बच्चे जो हैं घर से टोपियां पहनकर और तैयार होकर वो निकलते हैं तरावी के लिए, और एन मेन रोड के ऊपर मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई तरावी के लिए नहीं जाता। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस चीज का है कि माएँ अगर अपनी औलादों को भेज रही हैं तो साथ में वालिद कहाँ हैं, बड़े भाई कहाँ हैं, या वो लोग कहाँ पर हैं जो घर के बड़े और घर के कफील होते हैं। अगर आप रात में भी बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम ये देखें कि हमारा बच्चा घर से निकल रहा है और हमारा बच्चा अगले 3 घंटे, 3.5 घंटे या 4 घंटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम घर से निकलते हैं तो उस वक्त 7:45 होते हैं, और जब हम घर पहुंचते हैं तो तकरीबन 10:30 होते हैं। तो आप ये देखिए कि इसको काउंट कर ले कि बीच में 3 से 4 घंटे आपका बच्चा मस्जिद गया है, नहीं गया। क्या वालिदा की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमने अपने बच्चों की नमाज होती है ना सहरी होती है, तो खुदारा जाग जाइए। अगर हमारे ऊपर हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं तो इन बच्चों की भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल यही थोड़े से दिन है, आप देखें आज 6ठा रोजा आ गया और हम सब यही सोच रहे हैं कि अच्छा आज 6 दिन हो गए रमजान को शुरू हुए। आप ये देखें, लगता है कि जैसे अभी अभी की बात थी, अभी शुरू हुआ और अभी जो है 6ठा रोजा आ गया। एक दिन आएगा कि हम सब तकमील कर रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी इसके ऊपर वईद है, और उस वईद पर आमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बहुत बदबख्त है वो शख्स जिसने रमजान पाया और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर ले, ये बख्शिश सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, ये बख्शिश हमारे बच्चों के लिए भी है, ये बख्शिश हमारे शोहर के लिए भी है, ये बख्शिश हम सबके घर वालों के लिए भी है। तो अपने घरों में थोड़ा थोड़ा सा इल्म उठाना शुरू करें। आप ये देखें कि जब माएँ अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़कर आती हैं, आजकल के दौर की माएँ वो माएँ नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ घर में रहती हैं, और बहुत बड़े बड़े अमामों की माएँ जो हैं उनको भी उनके बारे में भी कभी आप अमामों के बारे में भी पढ़े तो उनकी जो माएँ थी वो उस्ताद के पास अपने बच्चों को खुद छोड़कर आया करती थी। वो इतनी हरीस थी अपने बच्चों की तालीम की। तो हम माओ को क्या हो गया है कि जब दुनिया की कोई भी बात होती है तो हम माएँ वो स्कूल भी छोड़कर आते हैं, हम माएँ जो है वो पता भी करवाती हैं
हम माएँ जो हैं 2-4 अपने हमसाए वगैरह को भी अपने बच्चों के साथ लगा देती हैं कि भाई मेरा बच्चा स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपने उधर पैसे दिए होते हैं, सिर्फ ये वजह है। तो वो आखिरत जिस पर हमारे बच्चों की आगे की सबसे बड़ी जिंदगी बेस्ड करती है, वो आखिरत किधर गई। तो खुदारा अपने बच्चों को भी संभाल लें, खुद भी संभल जाए। यही कुछ दिन है। आप ये देखिए कि अगर हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन बच्चों की जिम्मेदारी भी हमसे पूछनी है। तो खुदारा अब हमें जाग जाना चाहिए। 6 दिन चले गए हैं तो 16 दिन भी चले जाएंगे, और 16 दिन जाएंगे तो 26 दिन भी चले जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि ये रमजान की बरकत खत्म हो जाएंगी। और वैसे भी इस साल आप देखिए कि वो बरकत और वो सब कुछ आपको नजर नहीं आ रहा जो हर साल हमें नजर आता था। आहिस्ता 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 वो सारी बरकतें जो है वो कम होती चली जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ सिमटता चला जा रहा है। शाम में जब आप निकलते थे, आप तरावी से वापस जाते थे, एक दुनिया निकल रही होती थी नमाज पढ़ के बाकी सब जगहों से। जी बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि अंधेरा गुप हुआ होता है, ना लाइट्स आप ऑन कर सकते हैं, बल्कि कुछ जगह ऐसी जहां तरावी हो रही होती है। और मैं अपने बच्चे से पूछ रही थी कि वाकई हो रही है यहाँ पर तरावी, कि बाहर इतना अंधेरा गुप है। तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो बरकतें सिमटती चली जा रही हैं कुर्बे क़यामत होने की वजह से। हम नहीं जानते हम और कितना अरसा जिंदा रहेंगे। तो खुदारा खुद को भी संभाल लें और अपने बच्चों को भी संभाल लें, और कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं जाएं, या आपके अपने वालिद के साथ हो या अपने बड़े भाई के साथ हो, कि उनको रास्ते में ये खेलने कूदने का मौका ही ना मिले। ये खेलना कूदना एक दफा अपने बच्चों की घुट्टी में डाल दे कि इन दिनों में नहीं खेलना, इन दिनों ये खेल कूद के दिन नहीं है, पूरा साल खेलते कूदते रहते हो। ये दिन है अल्लाह सुब्हाना व तआला को मनाने के और अपनी आखिरत बनाने के। तो एक दफा बच्चों की घुट्टी में डाल दें, सफेद स्लेट है, जरूर बिल जरूर हमारा कहा हुआ सुनते हैं बच्चे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी जुबानों में इतना असर डाल दे कि हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने वाले और अपने बच्चों को भी आग के अजाब से बचाने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। 8वां पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब सूरतुल अनाम नूर वाली आयतें पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला 8वें पारे में पीछे से ही कंटिन्यू करे तो देखें 8वें पारे का शुरू ही कैसे हुआ कि और अगर बेशक हम उनकी तरफ फरिश्ते नाजिल करते और उनसे मुर्दे कलाम करते तो हम उनकी हर मतलूबा शय उनके सामने पेश कर देते तो भी वो ईमान न लाते। तो हमने ये पढ़ लिया, हम कल पढ़ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि या आप अगर वाकई सच्चे नबी हैं तो सफा पहाड़ को सोने का कर दे। और कभी कहा कि फरिश्ते हमारे सामने ले आए, और कभी कहा कि आप तो एक इंसान हैं, आप खाते हैं पीते हैं, आप बाजारों में भी घूमते हैं, आप सब कुछ वो काम करते हैं जो एक इंसान करता है। तो अगर आप नबी होते तो नबी के लिए कोई फरिश्ता ही क्यों ना आया। तो अब अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका जवाब दे रहे हैं कि अगर बेशक हम इनकी तरफ फरिश्ते नाजिल कर देते और मुर्दे भी कलाम करने लग जाते और इनकी हर मतलूबा शय यानी हर चीज हम सोने की भी बना देते तो भी इनमें से अक्सर जहालत में ही डूबे हुए होते। उन्होंने ईमान नहीं लाना था। इतना बड़ा मौजज़ा शक्के कमर का उनके सामने आया, चांद 2 टुकड़े हो गया। और आज अगर आप देखें कि नासा ने, जो अमेरिका का इतना बड़ा इदारा है, उसने चांद पर जो है पूरे का पूरा रिसर्च वर्क किया, और चांद पर रिसर्च करने के लिए अरबों डॉलर लगे। अरबों डॉलर के एक छोटा सा काम नहीं था, और अरबों डॉलर लगाकर जब चांद की क्लोजेस्ट तस्वीरें आई हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज कि चांद एक दफा टूट कर दोबारा जुड़ा हुआ है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी लकीर है। और आपको पता है नासा की ये तस्वीरें देखे ये अरबों डॉलर किसी मुसलमान ने नहीं लगाए हैं, गैर मुस्लिमों ने लगाए। और क्या साबित करने के लिए कि हम मुसलमानों को झूठा साबित कर दें। और चांद के बीच में वो जो लाइन आ गई, आप ये देखें कि हम तो सिर्फ वो लाइन देखकर मानते हैं, और आप
मुशरिकीन मक्का को देखें कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत इन्होंने ये समझा कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों के ऊपर जादू कर दिया है। फिर इन्होंने कुछ काफले जो रास्ते में थे, रास्ते वाले काफलों को इन्होंने पकड़ा और काफले वालों से इन्होंने कहा कि क्या वाकई तुम लोगों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे हैं? और काफले से जो दूर दूर से लोग आ रहे थे, उन सब ने इस बात की तस्दीक की कि चांद 2 टुकड़े हम सब ने अपनी आंखों से देखा। उसके बावजूद भी ये ईमान लेकर नहीं आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज कहते हैं कि फरिश्ते भी अगर मैं ले आता तो भी तुमने ईमान नहीं लाना था। और इसी तरह हमने इंसान और जिनों में से शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए हैं। इनमें से हर एक दूसरे के कान में चिकनी चुपड़ी बातें डालता है ताकि उसे धोखे में रखे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका रब चाहता तो वो ये काम ना करते। चुनाचे आप उन लोगों को और जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं उसको रहने दीजिए, और ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इस झूठ की तरफ माइल हो जाएं और वो इस झूठ को पसंद करते रहें, और जो बुरे काम कर रहे हैं वो करते रहें। कह दीजिए, क्या फिर मैं अल्लाह के सिवा कोई और हाकिम तलाश करूं, हालांकि वही है जिसने तुम्हारी तरफ ये किताब तफसील से नाजिल की, और जिन लोगों को हमने किताब दी वो जानते हैं कि बेशक वो आपके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल की गई है, लिहाजा आप हरगिज शक करने वालों में शामिल ना हो जाएं। तो एक चीज ध्यान में रखें, किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज फिर कह दिया कि हरगिज शक करने वालों में ना हो जाना। कोई बात, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछा करे, और किताब के बारे में कभी शक जो है वो हमारे दिल में नहीं आना चाहिए, वरना हमारा जो ईमान है वो मुतजलजल हो जाएगा, क्योंकि हमारे अकीदे में फर्क आ जाएगा। और आपके रब की बात सिद्क और अदल पर में मुकम्मल है, और इन बातों को तब्दील करने वाला कोई और नहीं, और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अगर आप अहले जमीन की अक्सरियत की अतात करें तो आपको अल्लाह की राह से बहकाएंगे। वो अपने गुमान के सिवा किसी बात की पैरवी नहीं करते और वो अटकल पच्छू बातें ही करते हैं। बेशक आपका रब उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी राह से बहकता है, और हदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। क्या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सबको हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा दें, और या अल्लाह इन बेहदायत लोगों की तरफ हमें जाने की भी तौफीक अता ना फरमाना। चुनाचे तुम इस जानवर का गोश्त खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, अगर तुम इसकी आयत पर ईमान लाने वाले हो। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस हलाल जानवर का गोश्त ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, हालांकि अल्लाह ने इन सब जानवरों के बारे में तफसील से बता दिया है। अभी आपने सूरत माइदा में सब आप पढ़कर आए हैं कि जो उसने तुम पर हराम किए हैं, मगर जिसके खाने पर तुम मजबूर हो जाओ तो वो भी हलाल है। और बेशक अक्सर लोग अपनी ख्वाहिशात के बगैर इल्म और दूसरों ख्वाहिशात से बगैर इल्म के दूसरों को बहकाते हैं, और बेशक आपका रब हद से गुजरने वालों को खूब जानता है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह जी हमें हद से गुजरने वालों में शामिल ना करना, और या मेरे प्यारे अल्लाह जी, या अल्लाह जी हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जो अपनी हदों को जानने वाले हों, और या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जो गुनाह से दूर भागने वाले हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी तरह आप ये देखें कि मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि ये क्या बात हुई भला कि अगर हम जो है वो इस किसी भी जानवर के ऊपर किसी भी जानवर को ज़िबा कर देते हैं तो फिर जो है वो आप लोग इसका गोश्त नहीं खाते, और जब आप लोग इसके ज़बीहा पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करते हैं तो फिर आप इसका गोश्त खाते हैं। ज़बीहा तो उसी तरह ही किया है, आपने भी वैसे ही किया, आपने भी वैसे ही किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें खुद बता दिया कुरान पाक में, और पहले भी सूरत माइदा में भी आयत आ चुकी है कि अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ा जाए तो ऐसा ज़बीहा जो है वो हम नहीं खाते। इसीलिए बहुत सारे उल्मा अपनी एहतियात के तकाजा के तौर पर जो स्लाटर हाउसेज होते हैं
मुज़बा खाने जिनको कहते हैं, वहां का गोश्त खाना भी वो पसंद नहीं करते, खास तौर पर चिकन या गोश्त वगैरह, क्योंकि उसमें सब चीजें जो है उनको उल्टा लटकाकर इकट्ठा ज़िबा किया जाता है। जी वो कहते हैं कि या तो लिखा हुआ होता है या फिर वो जो है वो कहते हैं हमने जब मशीन ऑन की तो हमने उस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर किया। तो हमें जो तरीका बताया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 60 ऊंट जो थे वो ज़िबा किए, और बकाया ऊंट हजरत अली ने ज़िबा किए तो 100 ऊंट किए थे। और ये नहीं किया गया था कि सबको एक ही दफा पढ़कर जो है वो ज़िबा कर दिया गया हो, बल्कि हर एक ऊंट के ऊपर अलहदा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो था वो पढ़ा गया था। इसलिए जो उल्मा हैं वो एहतियात के तकाजे को देखते हुए वो ये कहते हैं कि स्लाटर हाउसेस के हम जो है वो गोश्त नहीं खाते, और लोगों को भी यही कहा जाता है कि जो ज़बीहा किया गया हो उसी से ही खाया जाए, ताकि उसके ऊपर जो अल्लाह का नाम पढ़ा गया है वो नाम पढ़ा जाए और फिर खाया जाए। इसी तरह जिस जानवर पर अमदन अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, जैसे आप देखें कि बाज जो है वो मज़ारों वगैरह पर उनके जो पीर वगैरह होते हैं उनका नाम भी साथ ले लिया जाता है, तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उसका खाना फिस्क है, नाजायज है, और ऐसा खाना जो है वो आप नहीं खा सकते हैं। जी अल्लाह ताला से दुआ करें। जी बस हमने तो सिर्फ बता देना है ना, बाकी आगे मानना ना मानना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और तुम खुले और छुपे गुनाह छोड़ दो, और बेशक जो लोग गुनाह करते हैं उनको उन अमलों की जल्द सजा मिलेगी जो वो करते रहे। और तुम उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना पढ़ा गया हो, क्योंकि ये खाना यकीनन नाफरमानी है। तो एक फिस्क आपको बता दिया हजरत इब्ने अब्बास ने, और एक फिस्क जो है वो आपको कुरान पाक ने बता दिया। और बेशक शयातीन अपने दोस्तों के जहनों में शुबे डालते रहते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने इनकी अताअत की तो बिलाशुबा तुम जरूर मुशरिक हो जाओगे। क्या एक ऐसा शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया, हमने उसके लिए नूर बना दिया, उसकी रोशनी में वो लोगों में चलता है, क्या वो इस शख्स जैसा हो सकता है जिसका हाल ये है कि वो अंधेरों में पड़ा हुआ है और इनसे निकलने वाला नहीं। तो यहाँ पर देखें हम सब की मिसाल आ रही है। एक वक्त था जब हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं आया था, तो उस वक्त हम कौन थे? हम मुर्दा थे। और जब हमारी जिंदगियों में कुरान आ गया, कुरान का नूर आया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे कि इस नूर के जरिए से मैंने तुम्हें जिंदा किया। और आप देखें हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम हर काम किसकी रोशनी में करते हैं? कुरान पाक की रोशनी में करते हैं। और हाल ये है, और फिर इसमें वो चलता है, क्या वो उस जैसा हो सकता है जिसका हाल ये है कि वो अंधेरों में पड़ा है और उनसे निकलने वाला नहीं है। इसी तरह काफिरों के लिए इन कामों में कशिश रखी गई है जो वो करते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया, और इस बस्ती में अपने वो मकरो फरेब का जाल फैलाएं, और अपने आप ही से वो मकरो फरेब करते हैं और वो शऊर नहीं रखते। और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो वो कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि ऐसी ही चीज खुद हमें दी जाए जैसी कि रसूलों को दी गई थी। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत का काम किसको सौंपे। और जिन लोगों ने जुर्म किए उन्हें जल्द ही अल्लाह के यहाँ जिल्लत मिलेगी, और वो इस मकरो फरेब से शदीद अजाब उन्हें शदीद अजाब होगा जो वो करते रहे। चुनांचे अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जी हमारे सीनों को भी इस्लाम के लिए खोल दे, और जिसे गुमराह करना चाहता है तो उसका सीना बहुत तंग कर देता है जैसे वो आसमान में चढ़ रहा हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर पलीदी मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते, और ये आपके रब का सीधा रास्ता है। हमने उन लोगों के लिए आयात
खोल कर बयान कर दी हैं, जो नसीहत हासिल करते हैं। या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सबको भी नसीहत हासिल करने वाला बना दें, और या अल्लाह इन आयात को हमारे लिए भी, हमारे सीनों के लिए भी खोल दे मेरे अल्लाह, और या अल्लाह आयात को सीखने और समझने की हम सबको तौफीक अता फरमा दें। उन्हीं के लिए है उनके रब के यहाँ सलामती का घर। कौन सा घर है? दारुस्सलाम। और इस वक्त भी हम कहाँ बैठे हैं? दारुस्सलाम में। तो इसलिए खुश हो जाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुनिया में भी आपको दारुस्सलाम दिया, और दुआ करे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत में भी आपको दारुस्सलाम से नवाजे। दारुस्सलाम का मतलब है सलामती वाला घर। जैसे सलामती से यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत के घर को भी हमारे लिए बहुत बड़ा सलामती वाला बना दे, और वो इन कामों की वजह से उनका दोस्त है जो वो करते रहे। तो गौर से सुने, दारुस्सलाम में क्यों आते हैं हम, क्यों आए हैं? और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा दोस्त उन कामों की वजह से जो हम करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह जी इस दारुस्सलाम को हमेशा कायम और दायम रखना, और या अल्लाह जी इसको अपने प्यारे लोगों से भरा हुआ, महकता हुआ रखना मेरे अल्लाह जी। और या अल्लाह जी यहाँ पर दिन रात अपने दीन का और अपने कुरान की आवाजें या अल्लाह जी बुलंद होती रहें, और या अल्लाह जी इसे एक मिनट के लिए भी खाली ना रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि वो जिस दिन वो उन सबको इकट्ठा करेगा तो फरमाएगा, ए जिन्नों के गिरोह, तुमने इंसानों में से बहुत ज्यादा गुमराह किए थे। और इंसानों में से इनके दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से फायदा उठाया और हम इस मियाद को पहुंचे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई थी। अल्लाह फरमाएगा, आग ही तुम्हारा ठिकाना है, तुम इसमें हमेशा रहोगे। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो दूसरी बात है, बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। तो यहाँ पर देख लें, आयत आ गई कि इन बहुत सारे इंसान जो हैं वो जिन्नों को काबू भी कर लेते हैं, और वो जिन उनके कब्जे में भी होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, ये जिन कभी भी वफा नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ कि उनके वालिद जो थे उनके कब्जे में कुछ जिन थे, और फिर वो उससे लोगों का इलाज करते रहे, और बड़े नेक लोग थे वो लोग। आप यकीन जाने कि बहुत सारे लोगों पर ये एक वक्त होता था कि आप रात में निकले, आप थोड़ा सा किसी दरख्त के नीचे से निकले तो औरतों के साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता था, मर्दों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। जी बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा होता था क्योंकि ये हर तरफ फैले होते थे। अब तो आबादी बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ कि जिनके पास थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी वफात के बाद उनके बच्चे जो हैं अब वो बूढ़े हो चुके हुए हैं, और उनके अपने आगे से जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके हुए हैं। लेकिन उनके हालात उन जिन्होंने इतने बुरे करके रखे हुए हैं कि आप यकीन करें कि कभी आप उनकी सेहत के मामले में अगर उनके हालात देखें ना, तो आप कहेंगी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको माफ फरमा दे कि उन जिन्होंने बिल्कुल उनको छोड़ा ही नहीं है, किसी लिहाज से भी नहीं छोड़ा, ना उनकी बेटियों को किसी लिहाज से छोड़ा और ना उनके आगे लड़कों को। तो आप ये देखें कि इंसान जो है वो जिन्नों से फायदा तो उठा लेते हैं, और वक्ती तौर पर ऐसा भी होता है ये काबू भी आ जाते हैं, और वक्ती तौर पर हम बहुत सारे लोगों का आगे इलाज भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे तमाम कामों से बच जाना चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए। और खास तौर पर जो काला जादू है उसके लिए तो दुनिया में भी आप देखें कि काला जादू करने वाला जो है उसके जो जो आज़ा बाहर होते हैं वो काले सियाह हो जाते हैं। दुनिया में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला चेहरा, हाथ, पांव सब काले कर देते हैं, और नहीं पता चलता कि क्या वजह होती है, कोई बीमारी नहीं होती। ये सब उन जिन्नों और उन सब का असरात उनके होते हैं जो दुनिया में भी आ जाते हैं। गंदा होता है ना ये बहुत ज्यादा। और आखिरत में हमने पहले पारे में पढ़ लिया उनका कोई हिस्सा नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि उसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि बहुत सारे इंसान भी क्या कहेंगे कि या अल्लाह जी हमने भी इन जिन्नों से बहुत फायदा उठाया। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे लोगों को हम जानते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह जी
ان की भी अभी जिंदगी है, या अल्लाह जी वो भी वापस आ जाए इन तमाम कामों से और छोड़ दे वो ऐसे तमाम काम, और या अल्लाह जी हमें और हमारी नस्लों को और आगे उनकी नस्लों को कभी भी ऐसे कोई काम करने की तौफीक अता ना फरमाना, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदे कामों में से शुमार होते हैं, और अल्लाह ताला कभी भी ऐसे कामों में ना हमें और ना हमारी नस्लों को पड़ने दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी तरह हम बाज जालिमों को बाज पर उन कामों की वजह से मुसल्लत करते हैं जो वो करते रहे। ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए? तो आप ये देखें कि जिन्नों में भी जो रसूल होते हैं वो इंसानों के रसूल जिन्नों की हिदायत के लिए भी काफी हो जाते हैं। वो तुमसे मेरी आयात बयान करते थे और तुम्हें तुम्हारी इस आज के दिन की मुलाकात से डराते थे। तब वो कहेंगे कि हम अपने आप पर गवाही देते हैं, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाले रखा, और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि बेशक वो कुफर करने वाले थे। ये रसूल इसलिए भेजे गए थे कि अगर आपका रब बस्तियों को उनके जुल्म की वजह से हलाक करने हलाक करने वाला नहीं, जबकि उनके बाशिंदे गाफिल हों, और हर एक के लिए उनके अमाल की वजह से दर्जे हैं जो उन्होंने किए, और आपका रब इससे गाफिल नहीं जो वो करते हैं, और आपका रब बहुत बेनियाज और बड़ी रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जिन्हें चाहे जाननशी बना दे, जैसे उसने तुम्हें दूसरी कौम यानी नस्ल से पैदा किया, हमारे बाप दादा परदादा। देखें आज वो किधर है। बेशक जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो जरूर आने वाली है, और तुम आजिज करने वाले नहीं हो, यानी क़यामत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल करो, बेशक मैं भी अपनी जगह पर अमल करने वाला हूं। चुनाचे जल्द ही तुम जान लोगे कि किस शख्स के लिए आखिरत का अच्छा अंजाम है, और बेशक जालिम फलाह नहीं पाएंगे। और उन्होंने इससे अल्लाह के लिए एक हिस्सा ठहराया जो उसने खेती और चौपायों की शक्ल में पैदा किया था। मैंने कल आपको बताया था ना कि जिन्नों के लिए भी एक हिस्सा रखा जाता था, अपने माबूदों के लिए भी। फिर अपने ख्याल के मुताबिक वो कहने लगे ये हिस्सा अल्लाह का है, ये हमारे देवताओं का है। फिर उनके देवताओं का जो हिस्सा है तो वो अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, और जो अल्लाह का हिस्सा है वो उनके देवताओं के पास पहुंच जाता है। किस कदर बुरा है जो वो फैसला करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके देवताओं ने उनकी औलादों का कत्ल पसंदीदा बना रखा है, ताकि वो इन्हें हलाक कर दे और उनके लिए उनका दीन मशकूक बना दे। अगर अल्लाह चाहता तो वो ये काम ना करते। चुनाचे उन्हें और उनके झूठ को उनके हाल पर छोड़ दीजिए जो वो घड़ते हैं। और वो अपने झूठे ख्याल के मुताबिक उन्होंने कहा ये चौपाई और खेती ममनू है, उन्हें बस वही खा सकता है जिसे हम चाहें, और बाज चौपाए हैं जिनकी पुश्त पर सवारी हराम कर दी गई, और बाज चौपाए हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं पढ़ते। ये सब वो अल्लाह पर झूठ घड़ते हुए करते हैं, और जल्द ही उन्हें इस झूठ की अल्लाह सजा देगा जो वो घड़ते रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता था, इनका एक बहुत बड़ा बुत था जिसका नाम था बाल। आगे हम जाकर उसके बारे में कुरान पाक में भी पढ़ेंगे। और उस बाल के एक ऊंचा लंबा तिरंगा इन्होंने वो बनाया हुआ था, और उस बाल के हाथों के अंदर ये अपने नए पैदा हुए बच्चे जो हैं उनको ये दे दिया करते थे, और उन बच्चों को वहां पर आग लगा दी जाती थी, और इतनी ये शदीद सजा दी जाती थी। और ये क्या होता था, वो कहते थे कि हम अपने बच्चे क्यों दे रहे हैं, क्यों आग लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है ये आगे हमारी नस्लों को खराब ना करे, और ये हमारी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। तो ये इतना खौफनाक इनका सिलसिला था। फिर इसी तरह आप देखें कि बच्चों के मामले में इनके दिल इस कदर सख्त थे। अगर आप मुशरिकीने मक्का को भी देखें तो कैसे पैदा हुई बच्चियों को, जिंदा बच्चियों को वो गड्ढे खोदते थे और उसमें डाल देते थे और ऊपर से मिट्टी डालते थे। एक बाप जो कि इतना बड़ा काम कर देता था। आजकल के दौर में जब भी मैं किसी को देखती हूँ, बेटियों को वो ले रहे होते हैं और गोद में और गलों से लगा रहे होते, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह जी कितनी मोहब्बत, कितना प्यार आपने जो है इनके दिलों में डाल दिया।
اگر ان کی طرح دل سخت کر دیے جاتے تو پھر آپ دیکھتے کہ کیا کیا جاتا. تو آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, ہم تو مشرکین مکہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مشرکین مکہ اور ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ہم تو آج ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیا آج کل کے دور میں اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کیا جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک بہت بڑا جو مزار ہے پنجاب میں, کہ وہاں پر پہلا پلوٹھی کا بچہ اپنا نہیں دے دیا جاتا, اور آپ کو پتا ہے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ان کے سروں میں لوہے کے خود ڈال دیے جاتے ہیں. ان بچوں کو جسمانی طور پر وہ بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں, دماغی طور پر وہ نہیں بڑھ رہے ہوتے. پھر ان کو, اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو جسمانی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور ان کے اوپر جو ہے کتنا پیسہ لیا جاتا ہے, اور کیا کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دے دی تو تمہارا جو ہے وہ زندگی ہی برباد ہو جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پنجاب سائڈ کی طرف جائیں تو یہ آپ کو ہر بس کے باہر, ہر ٹرین کے باہر, ہر جگہ یہ آپ کو نظر آئیں گے, اور ہم ان کو دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف ایسے ہی جگہوں پر, مختلف مزاروں پر صرف مجاور بنانے کے لیے اپنے بچوں کو وہاں پر دے دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, وہ صرف مجاور بنتے ہیں؟ کبھی ذرا ان بچوں سے صرف اور صرف ان کی چھوٹی چھوٹی سٹوریاں سنا کریں. ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے, ہارڈلی بچہ 5 سال کا, 6 سال کا, 7 سال کا, جن کو باقی مجاور استعمال کرتے ہیں. سارا دن وہاں چرس پی جاتی ہے, بھنگ پی جاتی ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے اپنے بچے دے دیے کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں. اللہ نے کہ یہ راستہ دکھایا تھا ہمیں. ہر جگہ پر رک کر ہمیں اپنے بھی انالیسس کرنے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ دین پہنچا نہیں ہے لوگوں تک, اور لوگوں نے اس دین کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت نہیں لگائے, لوگوں نے اس دین کو سمجھنے کے لیے اپنا بیسٹ نہیں دیا. اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا اس طریقے سے دے دینا. پھر آپ آج کل کے گاؤں میں بھی دیکھ لیں, بہت سارے بچوں کو ایسے مدرسوں میں بھیج دیا جاتا ہے, ان کا کھانا, ان کا پینا. اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے جب صبح صبح مسجد کے بچے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج کل کے لوگ اتنے بڑے بڑے علم اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج کا فقیر کل کا مولوی, آج کا فقیر کل کا مفتی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ اور کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ مسجد میں جگہ ہے کہ نہیں ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں مدرسے میں جگہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے اپنا بچہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا اور ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں. انہی بچوں کو صبح بھیجا جاتا ہے. کھانا پینا کہاں سے کریں گے یہ بچے؟ اس علاقے کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ بچے موجود ہیں, اگر آپ کے علاقے میں کہیں پر یہ آئے ہیں پڑھنے کے لیے, تو علاقے والوں کی پھر ذمہ داری پر آ جائیں گے وہ کہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو ان کے بھی کھانے پینے کا بندوبست کریں. لیکن ہم ان کو پھر در در کا فقیر بناتے ہیں, ہم ان کو دروازوں پر اتنی اتنی دیر کھڑے کرتے ہیں. ہر گھر والا خود بھجوائے, بالکل, اور ضروری نہیں ہے ان کو پیسے دیا جائے, ان کے پڑھیں. اگر یہ واقعی ہی ہم نے اللہ کے راستے میں دیے, ہم نے اللہ کے راستے میں تو نہیں دیے, ہم نے تو اپنے سروں سے اتارے ہیں. 8 بچے تھے, 10 بچے تھے, دے دو 2 بچے, اور آگے ان بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے, کچھ بھی کیا جا رہا ہے. بڑے بچے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کو کس حد تک مارا جاتا ہے. ہم ایک این جی او میں گئے تھے, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ تھا کہ نہیں. ہم ایک این جی او میں گئے تھے اور بہت بڑا بڑا علم اٹھایا ہوا تھا اس این جی او نے کہ ہم ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں. یقین جانے وہاں پر حالانکہ ہم سب خواتین گئی ہوئی تھی, اور بڑے ایک تو انہوں نے اس سے ہمیں دیکھا کیونکہ ہم کچھ چیزیں وغیرہ بچوں کے لیے اور سب کچھ لے کر گئے تھے, ہمیں پراپر انوائٹ کیا گیا تھا. اور یقین کریں کہ وہاں پر ہم نے ایسے ایسے ان کے ٹیچرز دیکھے, اور کس حد تک بچوں کو صرف الف با اور تا نہ آنے پر کس حد تک بری طرح سے ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ کھڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھ رہی ہیں, اور ہمارے سامنے ان کو پیٹا جا رہا تھا. اور آتے ہوئے جو تھا وہ میں ان کے انچارج سے بات بھی کر آئی کہ بہت برا میرا ایکسپیرینس رہا. آج تک ہم جہاں کہیں پر بھی گئے بہت ہی خوشی سے اور بڑا دل بڑا کر کے ہم واپس آئے, لیکن یہاں آ کر ہمارا جو دل ہوا, بڑے بڑے لڑکوں کو چھپا کے انہوں نے اندر کمروں میں رکھا ہوا. کیا ہو رہا ہے جی یہاں پر خاص علم دیا جا رہا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اگر این جی اوز وغیرہ میں بھی دیا تو اللہ کے بندوں ذرا مڑ کے ایک نظر دیکھو تو صحیح
ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اگر بچہ آ کے کوئی چھوٹی بڑی شکایت کرتا ہے تو ہم جو ہے اس کی شکایت ماننے والے بھی نہیں. آج تو میں آپ کو بال بدھ کا بتا رہی ہوں. یہ ریسرچ ورک اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں آگ لگا دی گئی ان بچوں کو, وہ آگ لگا دینا بہتر تھا. یہ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی اس بچے کو ذلیل خوار کرنا اور ساری زندگی وہ بچہ استعمال ہوتا رہے, یا وہ بہتر تھا؟ تو ابھی آپ کیا کہتے ہیں, وہ آگ لگا دینا بہتر نہیں تھا کہ اس کو بچپن میں ہی آگ لگا دی گئی؟ ہم نے تو اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے. تو خدارا اگر آپ کا دل چاہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرح اپنے بچے کو دینے کا بھی دل چاہتا ہے, تو اچھی اور بہترین جگہ دیکھیں. اور اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس رہے تو بھی وہ اللہ کے لیے وقف ہو سکتا ہے. اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور خود تعلیم حاصل کرے, خود علم حاصل کرے اور اپنے بچے کو بھی دے. اور اگر آپ واقعی اس کو دلوانا چاہتے ہیں یہ علم اور یہ تعلیم, تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے کہ واقعی ہی آپ کو یقین ہو کہ یہاں آپ کا بچہ استعمال نہیں ہوگا. ایک دفعہ کراچی میں جو تھا اسی طرح سیلاب آیا اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ چلے گئے مختلف کیمپوں میں. جب کیمپوں میں گئے اور وہاں پر مختلف طرح کی این جی اوز آئیں, ٹیمیں آئیں, اور ان کو جو تھا وہ کلمہ پڑھایا گیا. بچوں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا. تو جس وقت ان کو کلمہ پڑھایا گیا اس کے بعد خواتین, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا عورت اگر بچے ہوں لڑکے بھی ہوں, اگر عورت ان کو پڑھا رہی ہو یا ان کے قریب ہو رہی ہو تو ایک ماں کا لمس آتا ہے. ان بچوں نے اپنی ماں کی محبت بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی, اور وہ مختلف روٹی والے کے پاس اور یہ کیا کہیں آپ درزی کے پاس اور مختلف جو ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں وہ سارے وہ والے بچے تھے. ان کو کچھ خواتین جو این جی اوز کی طرف سے گئی تھی انہوں نے قریب کیا, ان سے پوچھا, ان سے بات چیت ہوئی. ایسی ایسی سٹوریز ان بچوں کی نکلی کہ ان بچوں کے نہ صرف یہ کہ جو استاد تھے وہ ان کو استعمال کرتے تھے, بلکہ آگے وہ اپنے دوستوں کو بھی پیش کیا کرتے تھے, یہ والدین کی طرف سے. اور آپ یقین کیجئے یہ تو ایک چھوٹا لمحہ فکریہ ہے. آگے کی بات سنیں, آگے یہ تھا کہ انہی خواتین نے ان کے والدین کو بلایا اور ان کے باپ کو علیحدہ کیا اور ان کے باپ کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہیں نہیں پتا ہوگا, بڑے غور سے سننا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے باپ اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آگے سے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. وہ کہتی ہیں ہم اتنے پریشان, یہ لوگ ریلیکس کیوں ہیں, یہ کیوں جواب نہیں دے رہے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ آئندہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر نہیں بھیجیں گے. انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں اب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ تو آگے سے جو ان کے والد تھے, بچوں کے جو باپ تھے, ان سب نے کہا ہاں جی ہم ضرور بھیجیں گے, جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. تو آج ہماری اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ نسل در نسل والا کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, زندہ درگور کر رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی درگور کر رہے ہیں. تو وہ تو بدھ کے نام پر کرتے تھے, ہم دین کے نام پر, ہم اپنے گھر کے پیسے کما کے لے کر آ رہا ہے جو بچہ, ہم اس کے نام پر اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو درگور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی امام کیوں نہیں پیدا ہوتا, امت محمدیہ آگے کیوں نہیں بڑھتی, یہ کیوں نہیں آگے جا رہی. تو خدارا ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت ہم میں سے کسی کو بھی عطا کی ہے تو اگر آپ اس کے لیے کوئی اچھا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے برا بھی کرنے پر قادر نہ ہو جائیں, کہ ایسا نہ ہو کہ وہی آپ کے مرنے کے بعد بھی جو آپ کا گناہ جاریہ زمین کے اوپر گھوم پھر رہا ہو اور آپ کو جو ہے اس کا گناہ آپ کی قبر کے اندر بھی پہنچ رہا ہو. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, اولاد چاہے, میں ایک دو دن پہلے کسی کو آنسر کر رہی تھی, کوئی خاتون اس پر بڑی بضد تھی کہ میں اپنے والدین کے لیے نفل پڑھ کے اپنے والدین کو جو ہے وہ بخشوں. تو آپ یہ دیکھیں اولاد چاہے نیت کرے یا نہ کرے, اولاد نماز پڑھ رہی ہے, اولاد قرآن پڑھ رہی ہے, اس وقت آپ میں ہم سب جو بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر ہمارے والدین کی قبریں روشن ہو رہی ہیں. ہم چاہے یہ نیت کریں چاہے یہ نیت نہ کرے کہ ہمارے والدین کو اس کا اجر ملے, کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں, انہوں نے ہی ہمارے اندر کچھ اتنا ڈال دیا کہ آج ہم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہوئے ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. تو آپ چاہے نیت کریں
چاہے نہ کریں، آپ کی نیکی کا ایک ایک صلہ، چاہے آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ڈھیر سارے نوافل پڑھا کریں، کسی کے نام کے نوافل نہیں ہوتے، عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے۔ تو آپ چاہے ڈھیر سارے نوافل پڑھیں اور اپنے والدین کا نام بھی نہ لیں، آپ کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو گناہ جاریہ کے کاموں پر لگا دیا اور آپ قبر میں جا کر یہ سوچتے ہیں کہ میں قبر میں جاؤں گی اور باہر سے میرے لیے کوئی روشنی اور کوئی ہوا اور کوئی کھڑکی آئے گی؟ تو اس لیے خدارا اپنے بچوں کو گناہ جاریہ بنانے سے بچائیں، اور وہ تمام لوگ بھی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دین کے نام پر کر دیا، آپ دیکھیں آج تو مشرکین مکہ کے بارے میں ہی آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ بتوں کے نام پر اپنی جو تھی وہ اولادوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ہم اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، تو صحیح دین پڑھیں، صحیح اسلام پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صفہ میں لوگ آئے تھے، ضرور بھیجنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی، لیکن اچھی اور بہترین جگہ پر، اور اگر اچھی اور بہترین جگہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اپنی خود پڑھنا شروع کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آج کل ایک کلک میں جب آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے پر بھی قادر ہو سکتے ہیں۔ تو ضرور ہمیں اپنے بچوں کا خیال خود رکھنا ہے، کیونکہ یہ صرف ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ بعد میں ہماری قبروں کی روشنیاں ہیں، یہ بعد میں ہمارے قبروں کی ہوا والی کھڑکیاں ہیں۔ آج ہم جتنا مرضی اپنے یہاں پر بیٹھ کر ہم قرآن پڑھیں اور جتنی مرضی بہترین نیت کر لیں، اس کا اجر صرف اور صرف ہمیں نہیں جا رہا، ہمارے والدین کو بھی جا رہا ہے۔ تو اپنی ان روشنیوں کو، اپنی ان قبر کی ہوا والی کھڑکیوں کو کھلا رکھیں اور ان کو بھی بہترین زندگی دے، اور اپنی بھی وہ جو آخرت والی زندگی ہے دنیا کی بھی بہترین ہوگی اور قبر کی بھی بہترین ہوگی، اور آخرت والی زندگی بھی ہماری بہت بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اپنی طرف سے حلال اور حرام، اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے اگر وہ مردہ ہو، اور مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں، جلد ہی اللہ انہیں اسی طرح خود ہی حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا۔ آیت کو انڈر لائن کرے، اللہ جلد ہی انہیں خود حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے دل سے پایا مکرو، انڈا مکرو، کلیجی مکرو، پتہ نہیں وہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ مکرو، کس نے بتا دیا آپ کو؟ اگر تو کوئی حدیث ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کرے مکرو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں مکرو؟ مرغی مکرو اور فلاں چیز جو ہے وہ ایسی اور ویسی، آپ کو اور مجھے تو اذن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر صرف شہد کو حرام کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیتیں قرآن میں اتار دی، اور جب تک قرآن پڑھا جائے گا وہ آیتیں پڑھی جائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تو آپ کے اور میرے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ جس چیز کو دل چاہے اس کو ہم مکروہ کر دیں اور جس چیز کو دل چاہے اس کو ہم خالص اپنے لیے کر لیں؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ خالصتاً مشرکین مکہ کا کام تھا کہ جو بچہ زندہ پیدا ہو گیا اس بچے کو جو ہے وہ مرد کھا لیں گے، اور اگر مردہ پیدا ہو گیا تو پھر عورتوں کو بھی اس میں حصہ دے دیں گے۔ کس نے بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جلدی حلال اور حرام خود کرنے والے کو میں جلدی سزا دوں گا۔ تو ایسی سزاؤں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی چیز فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ کچا پیاز جو ہے وہ پسند کرتے ہیں سیلیڈ میں، فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کچا پیاز کھایا ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ یہ تو نہ کہیں کہ کچا پیاز کھانا جو ہے وہ حرام ہے، وہ یہ کہیں بھئی میں نہیں کھا سکتی۔ بہت سارے لوگ پایا نہیں کھا سکتے، بہت سارے لوگ کلیجی نہیں کھا سکتے، تو وہ یہ تو نہ کہیں کہ یہ حرام ہے یا یہ مکروہ ہے، آپ کہیں بھئی میں نہیں کھا سکتی، اپنے لیے کہیں، آپ اپنی ذات کے لیے کہیں۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہی چیز آپ اپنے بچوں پر، اپنی نسلوں پر اور باقی سب پر بھی بند کر دیں
کیونکہ میرے لیے جو ہے وہ چیز مجھے سوٹ نہیں کی تو آپ سب بھی نہیں لے سکتے. تو اس پر آیت دیکھ لیں کہ ان قریب اللہ ان کو ان کے ان تمام جھوٹی باتوں کی، ان حلال اور حرام کو اپنے اوپر کرنے کی جلد سزا دے گا. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا. اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے. ذرا ذہن میں جب باغات کا ذکر آیا کرے تو سوچا کریں کیسے باغات ہیں کہ وہ چڑھے ہوئے ہیں بغیر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیلیں جو ہوتی ہیں وہ چڑھائی جاتی ہیں اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی. ان کا پھل کھاؤ، اور جب وہ پھل لائیں اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس پر اللہ کا حق دے دیا کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے اور آپ کو اس کا دینا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا اگر حق دے دیا جائے تو وہ پھل اور بھی زیادہ فلرش کرتا ہے. اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پیدا کیا اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے پست قد. اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے، 2 بکری میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے. بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. عمر بن لحی جو تھا وہ سب سے پہلے مکہ کے اندر بت لے کر آیا تھا، مختلف جگہوں پر گیا تھا اور بت لایا تھا. اس کے بعد وہ بت جو تھے وہ خانہ کعبہ میں رکھے گئے اور پھر انہی بتوں کے نام پر بہت سارے جانوروں کو حرام کر دیا گیا. ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا، حام تھا، وسیلہ تھا، اور یہ تمام بتوں کے نام پر کسی کو چھوڑ دیا جاتا، کسی کا دودھ نہ دھویا جاتا، کسی کو اور بچے نہ اس سے پیدا کیے جاتے اور کسی سے بار برداری کا کام نہ لیا جاتا. تو یہ عمر بن لحی جو تھا سب سے پہلے یہ بت لایا تھا، اور پھر ان بتوں نے ایسے تباہی مچائی تھی مکہ میں کہ انہی بتوں کے نام پر پھر ان جانوروں کو جو ہے وہ حلال اور حرام اور ان سب کو کیا گیا. اور پھر اسی طرح صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے دیکھا، پیٹ سارا اس کا باہر آیا ہوا تھا اور ان کو کھینچ کھینچ کر وہ لے کر جا رہا تھا. اور اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ، حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. عمر بن لحی جو تھا خزاعہ قبیلے کا سرداروں میں سے تھا، جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بھی بن گیا تھا، اور سب سے پہلے دین ابراہیمی میں جو تبدیلی کی تھی وہ عمر بن لحی نے کی تھی. چلے اس کو تو انتڑیاں کھینچتے ہوئے بھی دیکھ لیا. آ جاتے ہیں ہم اپنی طرف. اب ہم دیکھیں ہم بدعتیں کرنے میں کتنا آگے ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا کام اس بندے نے کیا تھا نا، عمر بن لحی نے، اس کی پیٹ کی انتڑیاں جہنم میں باہر ہیں. اور کیا حشر ہو رہا ہوگا اس کا جس کی انتڑیاں باہر پڑی ہوں اور وہ گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا گیا. اسی طرح جب بھی ہم کوئی گناہ جاریہ کا کام شروع کرتے ہیں اور اس گناہ جاریہ پر ہم مصر ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم نے آگے بھی کرتے چلے جانا ہے، چاہے وہ شادیوں پر ہو، چاہے وہ فوتگیوں پر ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، جس وقت آپ کو مجھے ہم سب کو پتا چل جائے کہ یہ کام بدعت کے زمرے میں آتا ہے
तो खुदारा फौरन उस काम को छोड़ दे, उस काम में आगे ना हो, क्योंकि इस शख्स ने उस वक्त अपनी अकल के मुताबिक तमाम जो बुत लाया और बुतों के नाम पर इसने तमाम जो थे वो जानवरों को छोड़ा। आज तक जो भी बुतों की इबादत कर रहा है और आज तक जो भी बुतों के नाम पर जानवरों को छोड़ा है, इसको भी गुनाह जा रहा है और जहन्नुम में इसका अजाब ज्यादा से ज्यादा होता चला जा रहा है। इसी तरह हम लोग जो बिद्दात के काम करते हैं और उसमें सबसे आगे होने वाले हो जाते हैं। आपको पता है कुछ खानदान की बड़ी बूढ़ियां, जी ये बहुत अक्लमंद है, ये बताएंगी कि क्या करना है, और फिर वो ऐसी ऐसी बिद्दात आपको बताती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको बताती हैं कि हैरान रह जाए। हमारी जिंदगी का तजुर्बा, बिल्कुल हमारी जिंदगी का तजुर्बा है, बिल्कुल ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और वो अपने तजुर्बों से बाकी सबको जो है वो बिद्दात में इन्वॉल्व कर देती हैं। तो आप एक चीज ज़हन में रखें कि वो बिद्दत आगे आपकी वजह से जितनी फैलती चली जाएगी, उसका गुनाह हमारी कब्र के अंदर हमें मिलता चला जाएगा। आज आप देखें नूर वाली आयतें हमें क्या कुछ सिखा गई हैं, क्या कुछ अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया। अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह जी इन आयतों को और अच्छी तरह समझने की हमें तौफीक अता फरमा दें, आमीन या रब्बुल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरी तरफ जो वही की गई है, मैं उस वही में कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर गौर से सुन ले। मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर हदीस में या कुरान में कोई चीज हराम की गई है तो फिर बताएं, खुद से ना कहा करे कि ये मकरूह और ये हराम। तो क्या कहा, जो वही की गई है मैं इस वही में कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर जो उसे खाए तो हराम हो, मगर ये क्या हराम है, अब गौर से सुन ले, मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सुअर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या वो फिस्क हो कि ज़िबाह करते वक्त उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि वो सरकशी करने वाला, हद से गुजरने वाला ना हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। और जो लोग यहूदी हुए उन पर हमने हर नाखून वाला जानवर हराम किया था, और गाय और बकरी में से इन पर इनकी चर्बी हराम थी, सिवाय उस चर्बी के जो उनकी पीठों या आंतों के साथ लगी हो या हड्डी के साथ मिली हुई हो। ये सजा हमने उन्हें उनकी सरकशी के बायस दी, और बेशक हम ही सच्चे हैं। फिर अगर वो आपको झुठलाएं तो कह दीजिए तुम्हारा रब वुसअत वाला, वसी रहमत वाला है, और इसका अजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जाता। जिन लोगों ने शिर्क किया वो जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा शिर्क ना करते और हम ना कोई चीज हराम करते। इसी तरह उन लोगों ने हक को झुटलाया जो इससे पहले थे, यहां तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कह दीजिए कि तुम्हारे पास कुछ इल्म है तो उसे हमारे सामने पेश करो, तुम तो गुमान ही की पैरवी करते हो और तुम अटकल पच्छू से ही काम लेते हो। कह दीजिए फिर मजबूत दलील तो अल्लाह ही की है, लिहाजा अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कह दीजिए तुम अपने गवाह ले आओ जो इस बात की गवाही दें कि बेशक अल्लाह ने उन चीजों को हराम किया है। फिर अगर वो गवाही दें तो भी आप उनके साथ गवाही ना दें और आप उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलें जिन्होंने हमारी आयात झुटलाई, और ना उन लोगों की पैरवी करें जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। वो दूसरों को रब के बराबर ठहराते हैं। आगे जो आयतें आ रही हैं ये बहुत ही जरूरी और खासुल खास आयतें हैं। ये आयतें हम सबको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, हमारे ईमान का तकाजा है, इसलिए बड़े गौर से सुन लें। कह दीजिए आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ, गौर से सुने, आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। क्या हराम किया है? ये कि तुम उसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराओ, माँ बाप के साथ नेकी करो और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी और उन्हें भी रिस्क देते हैं, और बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ, खा वो जाहिर हो या छुपे हुए हो। किसी ऐसी जान को कत्ल मत करो जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, सिवाय उसके जिसका कत्ल बरहक हो। इन सारी बातों की अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की है ताकि तुम अक्ल से काम लो। तो हम सबको आज ताकीद कर दी गई है, बड़े गौर से सुन ले कि अल्लाह सुब्हाना व तआला लिखी हुई ताकीद हम सबको दे रहे हैं।
اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ تو اس میں انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہی ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، اور وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، یہ برکت والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے 2 گروہوں یہود اور نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے خبر تھے۔ تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور اس سے ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب، ہدایت اور رحمت آ گئی۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا، اور جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی موت کے وقت، یا آپ کا رب آئے یعنی قیامت کے دن، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ اور جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، غور سے سن لیں، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، سبحان اللہ، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اسے بس اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا پیارا ہمارا رب ہے، اور کتنے پیار سے ہمارا رب ہمارے لیے ہماری نیکی کے کام کرنے میں ہمارا مددگار ہو رہا ہے۔ اللہ جی تمام نیکی کے کام کرنے میں ہمارے مددگار ہو جائے میرے اللہ جی، اور یہ اللہ ہمیں برائی سے بچا لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ 2 آیتیں پڑھ لے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے، آپ سب نے کہہ دیے، اب اردو میں بھی دیکھ لیں، ہم سب کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آمین یا اللہ جی ہم سب کو بھی پہلے اور بہترین مسلمان بنا دیں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ نہیں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے
जिसने तुम्हें जमीन में एक दूसरे का जाननशीं बनाया और तुम में से बास को बास पर ऊंचे दर्जे अता किए ताकि वो तुम्हें उन नेमतों में आजमाए जो उसने तुम्हें दी। बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है और बेशक वो बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरतुल अनाम मुकम्मल हुई। हम सब तकबीर पढ़ लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सूरतुल एराफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल एराफ। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरतों का खूबसूरत गुलदस्ता हमें देते चले जा रहे हैं। एक एक सूरत, एक एक आयत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मोती की तरह लड़ी में परोई हुई है। अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि इन मोतियों से हम सब भी मुस्तफीद होने वाले में से हो जाए। इस सूरत में बहुत सारी कौमों का जिक्र किया जाएगा जिन पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अजाब दिया, और अभी तक अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे साथ बहुत प्यार और मोहब्बत का जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सिलसिला रखा हुआ था। इस सूरत का मिजाज थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। इस सूरत को सूरतुल बकरा का जोड़ा भी कहा जाता है, एक सूरत आले इमरान को कहा जाता है, और एक इसके मजामीन जो हैं वो सूरत बकरा की इस मजामीन से मिलते जुलते हैं। कुछ चीजें हमने सूरतुल बकरा में जो बहुत ही छोटे पैमाने पर पढ़ी, यानी एक आयत आ गई, दो आयत आ गई, शैतान का वाकया, सब कुछ जो है वो इस सूरत में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। वहां हमने एक दो आयतें पढ़ी थी, यहाँ पर डिटेल से वो सारे वाकयात जो हैं जो सूरत बकरा में हमसे रह गए थे वो यहाँ पर बयान कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए बहुत सारे उल्मा कहते हैं कि सूरतुल बकरा को अगर तफसील से देखना है तो, क्योंकि सूरतुल बकरा पूरे कुरान पाक का खुलासा है, तो इसीलिए सूरतुल बकरा की कुछ तफसील, बल्कि काफी हद तक तफसील जो है वो हम सूरतुल एराफ में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आए ये खूबसूरत आयतें और मोतियों वाली, नूर वाली आयतें, हम सब इनको पढ़ने पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कादिर किया। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का सबसे पहले आए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक और प्यारी सूरत जो है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी तमाम सूरतों को हमें पढ़वाने और अल्लाह ताला हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही प्यारी सूरत, सूरतुल एराफ। अलिफ लाम मीम सॉद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है, इससे आपके सीने में किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए। गौर से सुन ले, कुरान पाक के बाज अहकामात ऐसे आ जाते हैं कि हम भी परेशान हो जाते हैं, अल्लाह जी इसे कैसे पूरा करें। अपनी फैमिली में रहते हुए, अपने घर वालों के बीच में रहते हुए, अपने बच्चों के बीच में रहते हुए, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहली आयत में क्या कह दिया कि आपके दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अहकामात थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते चले गए, आगे पीछे मिले। जरा थोड़ा सा ख्याल करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ उठाई इस कुरान पाक के अहकामात पर, एज इट इज वैसे ही अमल करके। तो क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने साथ साथ इस्लाह भी की और कहा कि किसी भी हुक्म में दिल में तंगी ना लाओ, अल्लाह का नाम लो और उस काम को कर जाओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसानियां करेगा। तो आप देखें, आजकल तो हम जल्दी कुरान पढ़ते हैं, आगे एक ही दफा में इतने अहकामात हमारे पास रोजाना आ जाते हैं
हम कहते हैं या अल्लाह जी किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आज हमारी इस्लाह कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उस इस्लाह में हमें क्या कह रहे हैं कि दिलों में तंगी मत लाओ और कर जाओ जो अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक टाइम आएगा कि वाकई ही हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको अहलुल कुरान कहा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो क्या होना चाहिए, दिलों में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप इसके जरिए से लोगों को डराएं, और ये मोमिनों के लिए नसीहत है। तो या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमें भी मोमिनों में शामिल फरमा दे, और तुम इस हिदायत की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, और तुम इसके अलावा और दोस्तों की पैरवी ना करो, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं हमने उन्हें हलाक कर दिया, तो उनके पास हमारा अजाब उस वक्त आया जब वो रात को सोए हुए थे या दोपहर को आराम कर रहे थे। तो आप देखें ज्यादातर अजाबात का टाइम यही होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस गफलत में हम सब पड़े होते हैं, आप देखें अब दुनिया पलट जाती है, ज्यादातर जल्जले और ज्यादातर जो है सैलाब और इस तरह के बड़े बड़े काम सब इसी टाइम में आते हैं। जो पिछले साल का जो सैलाब आया, आपने देखा कि पंजाब में राजनपुर का पड़ रही थी कि वहां पर बहुत सारे लोगों के जो बच्चे थे वो इस तरह से गायब हो गए कि वो लोग सोए पड़े हुए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो बहकर कहीं एक तरफ चले गए और बच्चे बहकर कहीं चले गए। और कितने कितने बूढ़े दादा परदादा जो थे वो अपने नवासे पोते पोतियां और उन सबको वो ढूंढते रह गए, क्योंकि अजाब किस वक्त आया था, रात के वक्त। हम नहीं जानते, अजाब था, आजमाइश थी, जो कुछ भी था, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस सब में जिन लोगों पर आया उनको भी कामयाब करें, और जिन पर नहीं आया अल्लाह ताला उनको भी उसमें कामयाब करें कि वो अपने बहन भाइयों की अब भी उसी तरह से मदद करें। यकीन जानिए कि अभी तक बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिस वक्त हमें मुख्तलिफ जगहों से वो आ रहे होते हैं, तस्वीरें आ रही होती हैं और अपील आ रही होती है इमदाद के लिए, लेकिन हम सब भी अब बहुत ज्यादा मजबूर हो गए अपनी महंगाई की वजह से। बल्कि इस साल तो हम इस हद तक परेशान हो गए हुए हैं कि जो राशन का एक बहुत बड़ा सिलसिला चलता था वो सिलसिला भी सुकड़कर इतना छोटा हो गया कि वो आने पर ही नहीं आ रहे। जी बिल्कुल। तो आप देखिए ये किस कदर छोटा होता चला गया, और आप देखिए कि जिन लोगों के इर्द गिर्द अभी भी पानी है, अभी तक वो पानी नहीं निकला, तो आप देखें वहां पर मच्छर मक्खियां कीड़े मकोड़े और क्या कुछ उनका हशर नहीं है, और वो खुले रास्तों में बैठे हुए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करे कि या अल्लाह जी इन अजाबात से हम सबको बचा ले मेरे अल्लाह जी, जो रात के वक्त आ रहे हैं या जो दिन के वक्त आ रहे हैं और जो हमारी गफलतों में आ रहे हैं। या अल्लाह जी हमें गाफिल होने वाले और गाफिल होकर सोने वालों में शामिल ना कर दें, और या अल्लाह जी हमें अपने बहन भाइयों की भी मदद करने की तौफीक अता फरमा दें। एक चीज जहन में रखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अगर हमें इन तमाम चीजों से बचा लिया है ना, तो ये ना समझे कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं और कि कोई और नहीं कर सका। बड़े बड़े नेक लोगों पर भी आजमाइशें आई हैं। आपको पता है कुछ लोगों की हम पिक्चर्स लेना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर तस्वीरें लेनी है तो फिर हमें इलाज ही नहीं करवाना, अगर तस्वीर लेनी है तो हमने इलाज ही नहीं कराना, हमें ऐसे ही मरने दें। और किस वजह से वो जो थे उन तकलीफ में थे कि उन्हीं जोहड़ों का गंदा पानी, साफ पानी तक नसीब ना हुआ, वो जोहड़ों का गंदा पानी पिया जिसकी वजह से जिगर छलनी छलनी हो गए, गुर्दे खराब हो गए। आप ये देखें ये कोई आजमाइश सिर्फ उस एक पानी की नहीं थी, उसके बाद की कितनी आजमाइशें थी, लेकिन हमने शुरू में तो अपने बहन भाइयों का हाथ पकड़ा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। तो खुदारा ऐसे भी ना करें, हम अपने दस्तरखानों पर शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का, हम अपनी सेहतमंद औलादों पर शुक्रिया अदा करें, हम जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, हम जो कुरान पढ़ रहे हैं इस पर शुक्रिया अदा करें। आप सब भी कुरान पढ़ने इसीलिए आ जाते हैं कि आपको पता है आप घर जाएंगे, अफ्तार के लिए इतना कुछ मौजूद है कि आप अच्छा और बेहतरीन अफ्तार तैयार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें तैयारी करने के लिए ही जो है वो काम है। उन लोगों की तरफ देखें जिनको पता है कि शाम तक के लिए कुछ भी नहीं है और हमने कुछ ना कुछ कमाना है और घरों पर लेकर जाना है, तो हम सबको ऐसे लोगों के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए और जरूर मदद करनी चाहिए, और कहीं पर भी हम अपने दिलों को छोटा ना करें। अल्लाह ताला बहुत देगा,
जितना हम निकालते जाएंगे अल्लाह ताला और उसमें देता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें ऐसे अजाबों से बचाकर अच्छे और बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए कि जो के अल्लाह सुब्हाना व ताला के रास्ते में अल्लाह के बंदों को खूब खूब देने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। और फिर क्या कहा जाता है कि या वो दोपहर को आराम कर रहे थे। दोबारा पढ़ लेती हूँ आयत कि और बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं कि हमने उन्हें हलाक कर दिया, तो उनके पास हमारा अजाब उस वक्त आया जब वो रात को सोए हुए थे या वो दोपहर को आराम कर रहे थे। फिर जब उनके पास हमारा अजाब आ गया तो उनकी पुकार बस यही थी, वो कह उठे बेशक हम ही जालिम थे। चुनाचे हम उन लोगों से जरूर सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए थे, हम रसूलों से भी जरूर सवाल करेंगे, फिर हम सब कुछ अपने इल्म से उनके सामने जरूर बयान करेंगे। और हम दुनिया में गायब गैर हाजिर तो ना थे, और उस दिन अमाल का वजन किया जाना बरहक है। फिर जिस शख्स के नेक अमाल के वजन भारी हो गए वही लोग फलाह पाने वाले हैं, और जिस शख्स के नेक अमाल के वजन हल्के हो गए तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला, इसलिए कि वो हमारी आयत के साथ बेइंसाफी करते थे। तो गौर से सुन ले, आयत को देख लें कि किस लिए खसारे में चले गए, क्योंकि आयत के साथ बेइंसाफी की जाती थी। और बिलाशुबा हमने तुम्हें जमीन में कुदरत दी और हमने तुम्हारे लिए गुजरान के असबाब फराहम किए, और तुम बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो। आए शुक्रिया अदा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और बिलाशुबा हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा तुम आदम को सजदा करो, चुनाचे उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने कहा तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा ना किया, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। वो बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे तूने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा फिर तू आसमान से उतर जा, क्योंकि तेरे लायक नहीं कि तू इसमें तकब्बुर करता, लिहाजा तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। तो आसमान पर जन्नत में कोई भी मुतकब्बिर शख्स दाखिल नहीं होगा। उलमा इस आयत से दलील लेते हुए कहते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है तो ऐसे शख्स को भी पहले आग में जलना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो जन्नत में जाएगा। जन्नत मुतकब्बिरों का ठिकाना नहीं है। आगे देखें, अकड़ गया और अकड़ गया, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बात कर रहा है। उसने कहा कि तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। तो ये है वो आयत जिससे पता चलता है कि शैतान को कभी मौत नहीं आनी। कब तक? क़यामत तक, क्योंकि उसने दुआ की। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक मुतकब्बिर की, एक शैतान की दुआ सुनते हैं। तो हम तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के बंदे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। इसलिए जब ये आयतें पढ़े तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दिल से मांग ले, और अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपना बहुत प्यारा अल्लाह जानते हुए अल्लाह ताला से मांगे, दिल से मांगे, इतना मांगे अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो भर भर के भी हमें दे दे तो अल्लाह के खजाने कम नहीं हो सकते। तो इस महफिल में मांगते जाएं अल्लाह ताला से। तो उसने क्या कहा कि तू मुझे मोहलत दे दे जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा बेशक तू मोहलत दिए गए लोगों में से है। वो बोला बस इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया। अपने आप को नहीं कह रहा, अल्लाह सुब्हाना व तआला को कह रहा है। और तू, मैं इन लोगों को गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर जरूर बैठूंगा, फिर मैं इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके पास जरूर आऊंगा, और इनके दाएं से, इनके बाएं से भी, और तू इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो आप देख लीजिए आजकल हमारे घरों का कितना ये खौफनाक वतीरा बन गया हुआ है कि जो बाहर से आता है वो आकर बैठ जाता है। एक औरत सारा दिन बेचारी घर के काम काज भी कर रही होती है, बच्चे भी देख रही होती है, खाना भी बना रही होती है। मैं कल भी अपने जो घर के जो लोग थे, अफराद थे, मैं उनको एक ही बात कर रही थी कि खुदारा नाशुक्री ना किया करें। आपके आगे
बना बनाया तैयार हर एक चीज रखी जाती है। आप मुझे बताएं, औरत कौन सी चीज है जिसमें कमी करती है? चाहे साथ में बच्चे भी मिल जाए, आपको मना किया जाता है, रोजाना आपके हस्बैंड कह रहे होते हैं पकोड़े ना बनाओ, समोसे ना बनाओ, फ्राइंग ना करो, ये ना करो, वो ना करो, बहुत सारे लोग कहते हैं खाना बनाओ। उसके बावजूद आप अपने ऊपर जबर करके अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, कहीं आप चटनियां बना रही हैं, कहीं आप भले बना रही हैं, कहीं आप कुछ करती हैं, कहीं आप कुछ करती हैं, उसके बावजूद हमारे दस्तरखानों पर कितना शुक्रिया अदा होता है। अल्लाह का हम कितना शुक्र अदा करते हैं। इसमें नमक कम है, इसमें मिर्चें ज्यादा हो गई हैं, इसमें ये खराबी कर दी, इसमें ये खराबी कर दी, हत्ता तक कि सहरी में अगर हमें सूखी रोटी भी मिलती है ना, कौन से ऐसे अमल हम कर रहे हैं, क्या कर लिया हमने अल्लाह ताला के लिए। अगर हमें अल्लाह सुब्हाना व ताला वो मजेदार पराठे दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला वो अंडे दे रहे हैं, वो चाय देते हैं, आप देखिए उस वक्त चाय पीकर कितना दिमाग को सुकून मिल रहा होता है। जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि आप हर चीज सारी में खा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले जाएं, मैं तो रास्ते में देख रही होती हूँ कराची की कौन सी ऐसी चीज है जो कि अब हमारे इलाके में मौजूद नहीं है। वो आपको जो है एक आप क्लिक करें अपने मोबाइल पर, आप सहरी में मंगवाएं, आप अफ्तारी में मंगवाएं, आप सारी रात डील देते रहे। इतना खा 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 कर भी हमारे नफ्स मोटे हो गए हैं। लेकिन आप बताएं कौन से टाइम पर हम दस्तरखानों पर शुक्रिया अदा करते हैं अपने अल्लाह का? बस यही हमें हो रहा होता है। अगर हम फ्रूट भी खा रहे हैं ना, आप देखिए हम इस हद तक ना शुक्रे हो चुके हैं कि अगर हम फ्रूट भी खा रहे हैं, कोई फीका है, हाय फीका है, कोई मीठा है, हाय ये तो बहुत ही मीठा है, कोई खट्टा है, हाय ये तो खट्टा है ना। आप देखिए हम इस हद, हाँ, शुक्र अदा करें। इसका मतलब क्या कि हम बजाते इंसान, बजाते उम्मत ना शुक्रे होते चले गए। इस आयत को अंडरलाइन करें ना हम सब। शैतान ने क्या कहा था कि सबसे पहले मैं क्या चीज उठवाऊंगा इनके अंदर से। गौर से देखें, वो कह रहा है दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, और आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, और सबसे पहले जो चीज इनके अंदर से खत्म करूंगा वो चीज होगी शुक्रगुजारी। तो इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान पाक में ये आयतें लाकर बता दिया कि बड़े ही कम लोग होंगे जो कि शुक्रिया अदा करेंगे। तो दुआ करें उन कलील लोगों में हम सब का भी हिस्सा हो जाए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को भी शुक्रिया अदा करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप देखें कि आजकल के दौर के अगर आप बच्चों से कहें कि मेरे साथ काम कर दो या शुक्र अदा किया करो अल्लाह का, अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं और सब कुछ दिया, थोड़ी सी आप कमी बेशी कर दे, बिल्कुल जरा सी आप कमी बेशी कर दे, बच्चे फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं। आपको किसने कहा था हमें पैदा करें? हमें क्यों पैदा किया है कि नहीं? ये सारी चीजें हमें पैदा ही नहीं करना था। देखिए हम किस कदर ना शुक्रे हो गए। जी बिल्कुल, हमें कहीं रास्ते से उठाया था कि अब आप हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। एक वक्त था जिस वक्त अगर हम थोड़ा सा हार्डली 10 साल 12 साल या 15 साल हम पीछे चले जाएं तो बच्चे वालिदैन के शुक्रगुजार होते थे, वाकई ही में थे। आजकल और स्पेशली उस वक्त में कहा जाता था कि बेटियां जो होती हैं वो वालिदैन के लिए ऐसी होती हैं कि वो अपना दिल दुखाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमने उनको ही उठाकर अपने सरों के ऊपर बिठा लिया और फिर उन्होंने भी सर पर बैठकर हमें सही हमारे नाशुक्रेपन का बदला दिया, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हमारे वालिदैन ने, हमारी वालिदा ने हमारी तरबियत सही नहीं की, हम करके दिखाएंगे, और देखें हम कैसे नाकाम हुए। तो अगर इस दौर में हमारे बच्चे, मैं आप लोगों से फिर ये कहूंगी और ये मैं बार बार इस दौरे कुरान में कहूंगी, इस दौर में अगर आपके बच्चे आपके साथ प्यार कर रहे हैं, इस दौर में अगर आपके बच्चे आपकी बात सुन लेते हैं, इस दौर में अगर आपके बच्चे आपके साथ सहरी में खड़े हुए हैं, आपके साथ अफ्तार में खड़े हुए हैं, आपके साथ हाथ बटा रहे हैं, अपनी औलाद को गंदी औलाद मत कहा करें। बहुत सौ से बेहतरीन है। और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपको बेटे भी दिए, आपको बेटियां भी दी,
اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر سمجھتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور جو نہیں کیا وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں بہتر۔ آپ دیکھ لیجئے سورۃ الکہف میں جا کر ہم پڑھ لیں گے کہ اس لڑکے کو جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے جو تھا وہ پھر قتل کر دیا، اور پھر آپ دیکھیں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم ڈیٹیل پڑھیں تو بیٹی دی، اور وہ بیٹا والدین کو خراب کر دیتا، اور بیٹی جو تھی وہ والدین کے لیے بہترین تھی، اور کہا جاتا ہے آگے اس کی نسل سے بہت سارے انبیاء بھی پھر پیدا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کبھی نہ شکرا پن نہ کریں، اپنی صحت مند اولاد پر شکریہ ادا